नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अजीत पवार गुट की एनसीपी में टकराव की खबर सामने आई। कई मीडिया हाउस ने दावा किया कि सुनील तटकरे, जो कि लोकसभा में चुनकर आए हैं, एकमात्र सांसद बने हैं अजीत पवार गुट के, उनके और प्रफुल्ल पटेल के बीच टकराव हो गया है। सुनील तटकरे कहते हैं कि जनता ने मुझे चुना है तो मुझे ही मंत्री बनना चाहिए। वहीं प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि मैं सीनियर नेता हूं, कद्दावर नेता हूं, तो मुझे मंत्री बनना चाहिए। इस तरह की खबर सामने आई और यह भी दावा किया गया। अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों ने दावा किया कि बीजेपी और पीएम मोदी ने बोल दिया है कि अजीत पवार अपनी पार्टी को संभालो, ये टकराव अच्छा नहीं है। एनडीए में शुरुआत में ही ऐसे झगड़ा नहीं होना चाहिए, जल्दी निपटारा कर लो, आखिरकार किसको मंत्री बनाना है। जब यह खबर फैलने लगी तो प्रफुल्ल पटेल की सफाई सामने आई है, जो अपने आप में दिखाती है कि महाराष्ट्र में नतीजों के बाद पीएम मोदी और बीजेपी अजीत पवार गुट को कितना भाव दे रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम दो नेताओं में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मामला बस इतना है कि हमें ऐसा ऑफर दिया गया है जो हमारे सम्मान के लायक नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, तो आखिरकार अब मैं एमओएस कैसे बन सकता हूं, क्योंकि बीजेपी ने एमओएस यानी राज्य मंत्री का ऑफर दिया है, कैबिनेट मंत्री का नहीं। तो इस बात का बुरा मान गए हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये सारा मामला बताया है प्रफुल्ल पटेल ने कि मामला मान सम्मान का है। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में हास्यास्पद है कि अगर प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री नहीं बनना तो सुनील तटकरे को बनने दीजिए। आखिरकार इसमें दिक्कत क्या है? दिग्गज नेता तो आप है ना। और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी बीजेपी अजीत पवार को अब इतना कम भाव क्यों दे रही है? एक कैबिनेट मंत्री नहीं दे सकते? जिस पार्टी के नेता को आपने डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र में, उसको एक कैबिनेट मंत्री देने में दिक्कत क्या है? या फिर अजीत पवार गुट में कोई लायक आदमी नहीं लगता? प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि वो काफी सीनियर नेता है, तो आखिरकार उन पर भरोसा करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि प्रफुल्ल पटेल पर बीजेपी नेताओं ने ही करप्शन के आरोप लगाए थे, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गया। अब मंत्री बनाएंगे तो मामला फिर उछलेगा, विपक्षी नेता सवाल उठाएंगे। सारा मामला इसी बात का है। रवीश कुमार इसे लेकर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि यह बहाना है आज नहीं बनाए जाने का। इन्हें बनाया जाता तो विपक्ष को कहने का मौका मिल जाता कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर मंत्री बने हैं, तो हेडलाइन मैनेज किया गया है और इन्हीं से कहलवा दिया होगा। आने वाले दिनों में क्या बदल जाएगा? प्रफुल्ल को वापस नागर विमामन ही दे देते, वॉशिंग पॉलिटिक्स का चक्र पूरा हो जाता। तो रवीश कुमार कहते हैं कि सारा मामला दरअसल मीडिया हेडलाइन का है, जानबूझकर कहलवाया गया है ताकि बीजेपी पर आरोप ना लगे कि वॉशिंग मशीन में धुलकर प्रफुल्ल पटेल साफ हो गए। हालांकि थोड़े दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि प्रफुल्ल पटेल की जो संपत्ति जब्त की गई थी वो रिलीज कर दी गई है। प्रफुल्ल पटेल की बल्ले बल्ले हो गई है। फिर भी कहते हैं कि यार मान सम्मान नहीं मिला, कैबिनेट मंत्री लायक आदमी हूं और एमओएस का ऑफर दिया जा रहा है। सारा मामला इसी बात का है। हालांकि दोस्तों, योग्य कोई लगता तो पीएम मोदी इस बात की परवाह नहीं करते कि एक सांसद है या एक भी सांसद नहीं है। कई ऐसे लोगों को भी पीएम मोदी ने मंत्री बनाया है जो राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी योग्यता देखकर उन्हें मंत्री बनाया गया। तो अगर अजीत पवार गुट में नेताओं का मान सम्मान पीएम मोदी समझते तो कम से कम एक कैबिनेट मंत्री का तो ऑफर देते। आप प्रफुल्ल पटेल के ऐसे दर्द को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।